सुबह शाम भसते रहो हिंदू, क्या होगा? जब तक आप एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करोगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, प्रगति नहीं कर सकता। और मेरी बात सुनिए, कितने लोग हैं इस देश के अंदर? सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। जो अगर आप समझते हो तो कितने लोग हैं? देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसके अंदर डीपली में जाओगे ना तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं ये यात्रा कितने दिन चली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल मेरा बताइए। 8वां दिन है। क्या मिला उससे 8वें दिन में? क्या हुआ? ऐसा कौन सा आपने यात्रा करके कुछ देश को मिल रहा है? मैं कहना चाहता हूं यात्रा करो, मैं भी शामिल होऊंगा आपकी इस यात्रा में। अगर उस यात्रा से बेरोजगार को रोजगार मिल जाए तो मैं आपके साथ हूं। अगर उस यात्रा से स्वास्थ्य सेवाओं में तब्दीली हो तो मैं आपके साथ हूं। अगर उस यात्रा से शिक्षा में वृद्धि हो तो मैं आपके साथ हूं। अगर उस यात्रा से डेवलपमेंट बढ़ रहा है और कई संस्थानें बढ़ रही है तो मैं आपके साथ हूं। मगर मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसी किसी यात्रा के साथ नहीं हूं जो देश में नफरत फैला रही है। और मैं माफी चाहूंगा, कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, ऐसी कितनी यात्राएं और ऐसे कितने धीरेन्द्र शास्त्री पैदा कर लो आप, इससे देश का भला नहीं होने वाला। भला तब होगा जब आप बेरोजगार को रोजगार दोगे, इन चारों मुद्दों पे बात करोगे, तब अब देश का भला होगा। मैं एक सिंपल सवाल आपसे लेता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश की बेटियां दुर्गा काली है, ना कि बुर्के वाली है। इस पर आप क्या? देखो मैं आपको बता दूं, दुर्गा काली मेरे देश की बेटी एक अलग है, मेरी बहन बुर्के वाली भी एक अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 10 सालों में कहां से कहां वृद्धि हो गई आपकी? आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो आप, ठीक है? आपने कितना देश के गरीबों को दे दिया, बताइए आप सवाल करना क्या चाहते हो? ये आपको ये शोभा देता है? नहीं, आप धर्म की बात करते हो। कोई जो सच में सच्चा धर्म की बात करने वाला होगा ना, वो कभी धर्म को बांटने की बात नहीं करेगा। वो कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करेगा। उसको पता है कि वो भगवान के नतमस्तक है उसके लिए, तो वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये पूरा जो है प्रोपोगेट जो है वो आरएसएस, ये प्रोपोगेंडा आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री कोई धर्म की बात नहीं करने वाला, वो आरएसएस का एक आदमी है जो देश को नफरत की दिशा में भेज रहा है। क्या हो रहा है? उन्हें तो सब, अभी कुछ दिनों पहले बड़ी बड़ी मीडिया चला रही थी कि उन्हें सब कुछ पहले पता चल जाता है। ये बम कांड हुआ, क्यों पता नहीं चला? अगर अपने आप को धर्मार्थ समझते हो, अपने आप को ऋषि मुनि समझते हो आप अपने आप को, क्यों नहीं पता चला आपको? आप क्यों नहीं? सब मैं आपसे पूछना, क्यों पता नहीं चला? और आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी देश की जनता को पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं पता चला? अगर इस आदमी के पास पहली चिट्ठी के, सुनिए, इस आदमी के पास पहली चिट्ठी से पता चल जाता है तो क्यों नहीं पता चला? आप धीरेन्द्र शास्त्री को हल्के में ले रहे हैं। वो हल्का ही आदमी है भाई। सुनो मेरी बात, बीजेपी क्योंकि सुनो मैं आपको देखो, वो मास पुरुष हिंदुत्व को एजेंडा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो सनातनी है। देखो मैं आपको आज एक बात बता दूं, कोई महापुरुष नहीं है। जो महापुरुष थे, जो जन्मे, आज वो पूजे जाते हैं। आप समझना, जिन्होंने इस देश को, विचारों को आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। 1 करोड़ की भीड़ है उनके साथ, सुनो, कम है, करोड़ों की भीड़ है उनके साथ। जो देश को आगे बढ़ाने की बात, देश को सब चीज़ों की आगे बात करता है ना, वो देश की बात करता है, वो है असली धर्मगुरु। समझो आप, कुछ भी समझो, ये नहीं है, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। आप मुझे बताओ, सिस्टम आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में, कई राज्यों में सरकार है आपके पास है, आपको फ़ोन करना है, सारी बसें लगानी है, सब कुछ हो रहा है, वो हो रहा है, आपका काम चल रहा है। अरे आप जिस रास्ते से गुजर रहे हो वो रोड भी फूटे हुए, उनकी तो बात करो। तमाम तरीके की चीज़ें चाहते हिंदू राष्ट्र बने। देखिए मैं आज, हाँ या ना में मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा संविधान इजाज़त दे मैं उसकी बात करता हूँ। मेरे संविधान में ये देश हिंदू से भी चलेगा, मुस्लिम से भी चलेगा, सिख से भी चलेगा और ईसाई से भी चलेगा। सुनो, ये भारत की विडंबना है, भारत का एक खूबसूरती है, ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि देश संविधान से चले, ना कि मनुस्मृति से चले, क्योंकि आज ये हिंदू की बात कर रहे हैं, कल ये मनुस्मृति को लेकर आएंगे। और ऐसी जो हम आज हमारी जो बेटियां, हमारी जो बहनें, जो खुली सांस जो लेने को आप मजबूर है, अभी भी
आने वाले समय में उनका बहुत बुरा हाल हो सकता है।